जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा से आप सभी खुश रहें, ऐसा हम माँ से प्रार्थना करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संक्षिप्त, सरल और मनोरथ को पूर्ण करने वाली वह पूजा जो विधि के अनुसार की जाती है तो हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या पूजा है। दोस्तों, पूजा वही होती है, लेकिन पूजा का थोड़ा नियम हुआ करता है और उस नियम के अनुसार यदि हम पूजा करते हैं तो समझ लेना अभीष्ट फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में यह पूजा वर्णित है और इसी पूजा से अपनी पूजा प्रारंभ होती है। परंतु इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और अग्नि पुराण में तो इस पूजा को विस्तृत रूप से दिया गया है कि इसी पूजा से हर कार्य संपन्न होता है। अब पूजा क्या है? बस दोस्तों, पूजा वही है। आप थोड़ा सा विधि समझ लीजिए, बड़ी सरल विधि है। आप करेंगे तो इसका अपने जीवन में प्रभाव भी अवश्य देखेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने विषय पर। दोस्तों, इसे बोलते हैं पंचदेव पूजा और ये सभी पूजाओं में सर्वप्रथम की जाती है। आप अपने घर में जब भी पूजा करते हैं या किसी भी स्थान पे पूजा करते हैं या विशेष अनुष्ठान के लिए पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम यही पूजा की जाती है। सबसे पहले आप जब भी अपने घर के मंदिर में जाते हैं पूजा के लिए तो सर्वप्रथम आप अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़कें, आचमन करें, ताली बजाएं और पृथ्वी माँ का स्पर्श करें। यहां तक आप भली बात नहीं समझ गए। इसके बाद गणेश जी का आवाहन करें। अब गणेश जी पर आप तिलक भी चढ़ाएं, चावल भी चढ़ाएं, पुष्प भी चढ़ाएं, धूपबत्ती अगरबत्ती जो भी है आप उन्हें चढ़ाइए। गणेश जी की यह हमने पूरी पूजा यहीं से प्रारंभ की। अब जो पूजा यहाँ से प्रारंभ होती है यह इसे बोलते हैं पंचदेव पूजा। और पंचदेव पूजा से क्या फल मिलता है यह भी हम आपको बताएंगे और यह कैसे की जाती है। इसमें इन पंचदेवों का जो हम वर्णन कर रहे हैं इनकी आपको आवाहन करने की, पूजा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, केवल इनका ध्यान किया जाता है। और ध्यान के मंत्र मैं इस वीडियो में अपनी स्क्रीन पर डाल देता हूं। जिस भी देव की पूजा है उसका ध्यान का मंत्र, बस यह आप अपना नोट कर लेना, लिख लेना और याद हो जाए तो याद कर लेना। बहुत अच्छी बात है। यदि आप इसे नित्य भी करेंगे तो आपका समय भी नहीं लगता है। केवल 7 या 8 मिनट में यह पूजा पूर्ण हो जाती है। नित्य भी कर सकते हैं। और सर्वप्रथम में आता है विष्णु का ध्यान। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। यहीं से हमें सुख, संपत्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन खुशहाल बनने लग जाता है। तो सर्वप्रथम विष्णु का ध्यान, विष्णु का मंत्र आप अपनी स्क्रीन पर
जो ध्यानार्थ है यानी ध्यान का है वह आप देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नहीं तो आप लिख लें, लिख करके भी पढ़ लिया करें। फिर आता है शिव का ध्यान। शिव के ध्यान करने से अपने जीवन में पूरे जो हम करते हैं पूरे जीवन में सच्चाई क्या है, सत्य का हमें आभास होता है, जीवन जीने की कला आती है, भय हमारे जीवन से निकल जाता है और हमें हर जगह सफलता प्राप्त होती है। शिव का मंत्र भी आप देख सकते हैं। अब आता है गणेश जी का ध्यान। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं। आपके घर में भरपूर अन्न का भंडार भरा रहता है और यह हर प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले हैं। गणेश जी का मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आती है सूर्य पूजा। सूर्य पूजा से आपका मान सम्मान बढ़ता रहता है। यहाँ पर पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, सूर्य का ध्यान ही करना है। ध्यान का मंत्र आपको स्क्रीन पर दे दिया जाता है, तो उससे मान सम्मान भी बढ़ता है। आपके जीवन में जितने भी व्यवसाय के कार्य हैं आपको वहाँ से आपका व्यवसाय मिलता है, आपको राज्य में भी आपका स्थान मिलता है, सरकारी नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पर आपका मान बना रहेगा। और फिर 5वें नंबर पे आती है माँ दुर्गा का ध्यान। ये हो जाते हैं पंचदेव। माँ दुर्गा का ध्यान करने से आपके जीवन में प्रेम, सौहार्द, भाईचारा बना रहता है। घर में कभी तनाव नहीं रहता, कलह नहीं रहता। आप देखेंगे कि आपके घर में भी सुख संपत्ति भी बेतहा बढ़ने लग जाएगी। ये पंचदेव जो पूजा मैंने बताई है दोस्तों, इतना ही यदि आप कर लेते हैं, 7 या 8 मिनट लगते हैं केवल इसे करने में। नित्य पूजा में अगर इसे शामिल कर लेते हैं या इतना ही कर लेते हैं, समझ लेना दोस्तों जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। इसे पंचदेव पूजा कहा गया है और इसका हर पूजा में वर्णन तो होता है, लेकिन कोई भी भक्त इसे विधि के अनुसार करता नहीं है। पर आप कर लेना, आप कर लेंगे तो यहाँ से आपका जीवन शुरू हो जाएगा, अच्छा जीवन शुरू हो जाएगा, मनोरथ पूर्ण होने लग जाएगा। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को जरूर बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें और फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।